नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिनमें मुख्य प्रस्ताव महिलाओं को भी रात्रि शिफ्ट में काम करने का प्रस्ताव रहा, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नगर विकास आवास विभाग कार्मिक प्रशासनिक द्वारा गठित पिछड़े वर्गों के राज्य के नगर निकाय पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता की भी इस दौरान समीक्षा हुई। इसके लिए डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति के अलावा स्वास्थ्य विभाग केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के लिए 75 करोड़ 16 लाख की लागत से प्रशासनिक स्वीकृति इस बैठक में दी गई। साथ ही गृह विभाग राजकीय श्रावणी मेला 2023 के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण के लिए मेला ओपी और यातायात ओपी के गठन के संबंध में भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर विचार हुआ और मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना हेतु 150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने हेतु अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के मध्य किए गए एमओयू में विश्वविद्यालय की स्थापना के अतिरिक्त उसी भूमि पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु एमओयू में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। इधर राजधानी रांची के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई है। न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। अब इस मामले में 30 जून को सजा सुनाई जाएगी। बताते चले कि कोर्ट ने 3 आरोपियों को मामले में दोषी पाया है। इस मामले में अदालत ने लोकेश चौधरी, उसके बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह को दोषी करार दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी रवि शंकर लाल को दोष मुक्त मानते हुए अदालत ने बरी कर दिया है। बता दें कि रांची के अशोकनगर के एक न्यूज चैनल के दफ्तर में कारोबारी हेमंत अग्रवाल और उसके छोटे भाई महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस चर्चित मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है। उसके बाद अदालत ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में 30 जून को अदालत दोषियों के खिलाफ सजा सुनाएगी। अब देखिए, न्यायिक फैसला तो आ चुका है और न्यायपालिका पे हर लोगों का विश्वास है। अब यहाँ से जो फैसला आया है उसके खिलाफ जो है, जो कन्विक्ट हुए हैं उनको अधिकार है कि उसके ऊपर अदालत में अपना अपील फाइल करेंगे और अपील में जब सुनवाई होगी तो वहाँ भी कानून की बात आएगी, वहाँ भी लॉ पॉइंट की बात आएगी और वहाँ फिर बहस होगा। वहाँ का जो उच्च अदालत जो फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। फैसला में 4 व्यक्ति थे, इसमें ट्रायल फेस कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति को रिहा किया गया है, 3 व्यक्ति को अभी दोषी पाया गया है और सजा के बिंदु पे 30 तारीख को है, इसलिए अभी पूर्ण रूपेण फैसला नहीं आया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर में एक महिला को डायन बिसाही का आरोप लगाकर पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि गांव में किस तरह अंधविश्वास की जड़ें मजबूत है और लोग किसी पर भी डायन बिसाही का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। घटना बीते गुरुवार की है, लेकिन डायन बताकर महिला को पीटने का वीडियो आपको सन्न कर देगा। तातनगर प्रखंड के खेड़िया टांगर पुरुचिया साई गांव में 45 साल की बिमला तुबिड की गांव के ही डोले तुबिड नामक एक शख्स ने डायन का आरोप लगाकर कुल्हाड़ी के डंडे से तब तक पिटाई की जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई। कुल्हाड़ी के डंडे से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, लेकिन जब गांव के अन्य ग्रामीण की भीड़ जमा होने लगी तो वह भाग गया। ग्रामीण भीड़ नहीं जुटाते तो डोले तुबिड महिला की हत्या कर देता। बताया जा रहा है कि खेड़िया टांगर उरुचिया साई निवासी बिमला तुबिड अपने घर के पास थी। इसी दौरान आरोपी डोले तुबिड उसके पास आकर उस पर डायन का आरोप लगाया और कहा कि तुम अपनी डायन विद्या से मेरी पत्नी सोमवारी तुबिड को बीमार कर रही हो, तुम्हें आज कोई नहीं बचाएगा। ये कहते हुए बिमला तुबिड को खींचते हुए खलिहान ले गया और डंडे से पिटाई करने लगा। पिटाई में डोली की पत्नी सोमवारी भी उसका साथ देने लगी। दोनों मिलकर तब तक बिमला को पीटते रहे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई।
मारपीट का शोर सुनकर ग्रामीण जब घटनास्थल पर पहुंचे तो भीड़ को देख पिटाई करने वाले दौड़े टू बीट पत्नी संग मौके से भाग गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल बिमला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी दौड़े टू बीट को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के सानग्राम में 2 दर्जन से ज्यादा तालाब सूख गए हैं। इससे क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पानी नहीं मिलने के कारण कई जानवरों की मौत तक हो चुकी है। इन ग्रामीणों ने तालाब के गहरीकरण की मांग को लेकर पंचायत के मुखिया के साथ सरकार एवं जिले के उपायुक्त से गुहार लगाई है। पोटका प्रखंड के सानग्राम पंचायत उन पंचायतों में शामिल है जहां तालाबों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि 2 दर्जन तालाब मत्स्य पालक असमय बिजली पकड़ने के लिए सुखा दिए हैं, जिसके कारण पंचायत में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को नहाने के लिए पानी और जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे कई जानवरों की जान जा चुकी है। वहीं हजारों ग्रामीणों के समक्ष पानी के अभाव में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। क्षेत्र के सरकारी तालाब की बात करें तो यहाँ रायपुर में 3 सरकारी तालाब, मुकुंदपुर में 3 सरकारी तालाब एवं सानग्राम में 3 सरकारी तालाब है, जिसमें कई बड़े तालाब शामिल है। वहीं दूसरी ओर कुछ तालाब को छोड़कर सभी तालाबों को मत्स्य विभाग द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया था, जबकि कुछ तालाबों का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र के समाज सेवी भी शामिल रहे। सबों ने एक स्वर में सरकार और जिला प्रशासन से जल्द समस्या का निदान करने की मांग की। पानी संकट बचाइए, जहर डालना बंद कीजिए। दुख का बात है जो सानग्राम पंचायत में पोटका प्रखंड के अंतर्गत सानग्राम पंचायत का अगर देखा जाए तो सरकारी और निजी तालाब बहुत है, पर ऐसा है कि जो निजी तालाब या सरकारी तालाब को मछली पालन के व्यवसाय के रूप में दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें वो लोग मछली पालन को ही देखता है और उससे कोई तालाब को सुखा दिया। और कोई कोई तालाब में ऐसा भी है मछली पालन को लेकर के कोई ऐसा कचरा डाल दे रहा है तालाब में, जिसका पानी का हम लोग यूज भी नहीं कर सकते हैं। ना वो पानी को बैल बकरी पी सकता है, ना आदमी उसमें नहा सकता है। आदमी अगर उसमें नहाएगा तो फिर उसको फिर खुजली वगैरह होने लगेगा, ठीक है, ये है। और मैं एक चीज़ सरकार को बोलना चाहूँगा या उपायुक्त महोदया को या मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि ये सानग्राम पंचायत में बहुत सारे सरकारी तालाब है जो बंदोबस्ती के रूप में दिया जाता है मछली पालन के लिए। उसके अलावा निजी तालाब बहुत सारे हैं, पर वो जितने सरकारी तालाब है बहुत समय हो गया, जो 40 साल 50 साल हो गया उस समय गहरीकरण हुआ था। अभी वो तालाब लगता नहीं है कि वो तालाब है, एक मैदान जैसा लगता है। अगर वो तालाब अगर गहरीकरण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और पानी भी ठहरेंगे। पोटका प्रखंड में विशेष करके सानग्राम पंचायत जो है सरकारी या निजी तालाब चारों ओर सूखा पड़ा है और जितने भी मछली पालन व्यवसाय लोगों को दे दिया गया है वो लोग अनियमित टाइम पर सूखा कर दे रहा है। उसके लिए आम पब्लिक का काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ रहा और जो जानवर है भेड़ हो बकरी हो बैल हो वो लोग को पानी नहीं मिल रहा है, ना कहीं नहाने का पानी है ना कहीं पीने का पानी है। और इसीलिए जल स्तर नीचे बार के बार जा रहा है और कहीं नलकूप में हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं अपराध पर नकेल कसने की मांग जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक से की है। इसे लेकर मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के एसएसपी को एक मांग पत्र भी सौंपा है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने ये मांग पत्र सौंपा है। इन्होंने कहा कि शहर में अब रात के समय ही नहीं बल्कि दिन में भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है। बंद घरों में चोरी, बीच सड़क पर छिनतई और लूट जैसी घटनाओं को आपराधिक तत्व अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है। इन्होंने कहा कि तमाम थाना के पुलिस पदाधिकारी केवल अवैध वसूली में जुटे हुए हैं और अपराधी सरेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में शहरवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस पर अब वरीय आरक्षी अधीक्षक को सख्त कदम उठाना चाहिए और इस पर नकेल कसना चाहिए। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल सीनियर एसपी से मिलने आया है। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के आप हर एक जगह चोरी छिनताई डकैती आम बात हो गई है। जमीन के मामले हो
या दो भाई का झगड़ा हो, उसमें थाने दोनों तरफ से FIR लेते हैं। आम आदमी त्रस्त है। पहले तो रात में अपराध होते थे, आज अपराध दिन दहाड़े हो रहा है। 10 बजे चैन की छिनताई हो रही है। कोई आधे घंटे के लिए अपना मार्केट जाए तो उसका घर में चोर गिरोह लगा हुआ है पूरे जमशेदपुर में। वो पता लगाता है कौन आधे घंटे के लिए गया है और उसके घर में पूरा सामान सफाचट हो जा रहा है। तो आम जनता त्रस्त है, अपराध की सीमा पार कर गई है। आज नशा के व्यापारी जो हावी हैं और नशाखोर जो है गली तक पहुंच गए और नशा के कारण जो है 70-80% आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जो पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। थाने में जो स्थिति है, थाना कंट्रोल में नहीं है। थाना के पदाधिकारी मिले, उनके ड्राइवर जो है और बॉडीगार्ड ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इलाके में कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि उसको थाना में बुलाया जाए, फिर वसूली की जाए। ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, ऐसी अराजक स्थिति कभी नहीं थी। आज जो स्थिति है इसको जल्द रोका जाए, इसलिए हम लोग सीनियर SP से हम लोग बोलने आए हैं कि अगर ये जल्द से जल्द न रोका गया तो जनता में अविश्वास पैदा होगा और अविश्वास के कारण आक्रोश पैदा होगा। भीषण गर्मी से तपती जमशेदपुर शहर में मानसून के प्रवेश से मौसम खुशनुमा हो गया है। बीती रात से लगातार शहर भर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी काफी गिरावट आई है। वैसे इस बार मानसून का प्रवेश देर से हुआ है। इससे पहले जमशेदपुर का तापमान 45 डिग्री को भी पार कर चुका था। साथ ही बढ़े हुए आर्द्रता के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन अब मानसून के प्रवेश से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन लोग मानसून के आगमन से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। शहरवासियों के अनुसार अच्छा मानसून और बारिश ही देश के किसानों को लाभ दे सकता है और इस कारण सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष अच्छी बारिश हो। काफ़ी गर्मी से जूझ रहा था, यहाँ काफ़ी लू चल रहा था और लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। मानसून का आगमन थोड़ा देर से हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मानसून का आगमन हो चुका है और कल से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। लोग अभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, गर्मी से राहत मिली है। उम्मीद करते हैं कि मानसून इस बार अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत में मानसून के भविष्य पर देश का भविष्य निर्भर करता है। मानसून अच्छा है तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है और ख़ास करके लोग बाग जो है वो गर्मी से राहत पाए हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पेंटिंग कला की दुनिया में डिजिटलाइजेशन हो जाने के बाद से इससे जुड़ी कलाकारों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा ही कुछ स्थिति पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी निवासी संजय बैरा की है। आइए जानते हैं वर्तमान में क्या है पेंटिंग कला से जुड़े इस शख्स के हालात। दरअसल संजय बेरा पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में वॉल राइटिंग का काम करते हुए आ रहे हैं। इससे उनका परिवार का भरण पोषण होता है। पहले की स्थिति में वॉल राइटिंग से इन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और ये पूर्वी सिंहभूम जिले में घूम घूम कर काम करते थे। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन होने के बाद फ्लैक्स प्रिंटिंग और रेडियम के चलन से इनका रोजगार फीका होता जा रहा है। हालत यह है कि महीने में एक दिन इन्हें काम मिल जाए तो उसके बाद 10 दिनों तक बैठा बैठी ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस कंप्यूटर के युग में डिजिटलाइजेशन होने से एक तरफ देश तरक्की कर रही है तो दूसरी ओर बेरोजगारों की कतार भी खड़े करती जा रही है। तो हम 8-9 साल हो गया पेंटिंग लाइन में और अभी ऐसी स्थिति आ गया जो कि टेक्नोलॉजी माने जो भी आ रहा है और आ भी गया है। जैसे रेडियम आ गया है पेंटिंग का, जैसे पहले हम लोगों का रंग से ही काम होता था, अभी बहुत तरह का माने कागज़ से ही अभी काम हो रहा है। तो कि ये फ्लैक्स वगैरह आ गया है, रेडियम आ गया है, तो ऐसी हो गया कि माने अपना भी रोजी रोटी का माने दिक्कत हो रहा है और माने कोई और जरिया भी नहीं है जो कि पेंटिंग को अभी छोड़ करके दूसरा अभी काम करेंगे। वर्ल्ड एंटी ड्रग डे के मौके पर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के साथ नशे के फैले कारोबार पर रोक लगाने की भी रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के शिक्षकों के साथ जिले के तमाम आला अधिकारियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया।
जिन्हें नशा अभियान रोकने से संबंधित विशेष जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद सरायकेला जिले के उपायुक्त अरवाराज कमल ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से प्राप्त जानकारियों को शिक्षक और अधिकारी छात्रों के साथ आम लोगों को भी जागरूक करें, ताकि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर देश भर के 58 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र और रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके तहत सरायकेला खरसवा जिले के सदर अस्पताल में भी अगले वित्तीय वर्ष में इन सेंटरों को स्थापित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नशे के कारोबारियों के खिलाफ आगे भी सख्ती से अभियान चलाने की बात कही। वहीं इस मौके पर जिले के एसपी आनंद प्रकाश ने कहा कि जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अफीम गांजा की खेती और कारोबार होता है, जबकि आदित्यपुर रिहायशी क्षेत्र में ब्राउन शुगर का कारोबार होता है, जिसे रोकने के लिए पुलिस द्वारा कई कारगर उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से नशे के खिलाफ पुलिस के अभियान में सहयोग करने की अपील की। फोकस करेंगे कि केवल ड्रग्स का उपलब्धता कम करेंगे, बट डिमांड अगर ज़्यादा रहता है तो और इसका दाम भी मार्केट में बढ़ जाएगा, तो और ज़्यादा लोग और ज़्यादा क्रिमिनल एलिमेंट्स में आने की संभावना है। इसीलिए दोनों पॉइंट से तालमेल बना के सप्लाई कम करना पुलिस का काम है। उसके साथ साथ हम लोग प्रशासन भी एक डिमांड की तरफ से लोगों को इसकी जानकारी फैलाते हुए किस तरह का मेडिकल प्रभाव इसमें पड़ सकता है, जीवन कैसे बर्बाद होता है लोगों का, सामाजिक रूप से वो कैसे उनका जीवन खराब हो जाता है, इसके बारे में जानकारी लोगों के बीच में हम लोग बढ़ाएंगे। और खुशखबरी जिला के लिए ये है कि अभी सरकार के द्वारा एक डी एडिक्शन सेंटर, स्पेशली बच्चे जो एडिक्टेड हो जाते हैं वो तुरंत छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनको कुछ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की गाइडेंस में उसको डी एडिक्शन के प्रति आगे बढ़ाने के लिए एक अभी सरकार के स्तर से एक टेंडर की प्रक्रिया में अभी है। हमको उम्मीद है बहुत जल्दी जो जिस एनजीओ को सरकार प्राधिकृत करेगी तो वो एनजीओ इस जिला में काम करने के लिए भी ऑपरेशनल होगा। उनको एक अच्छा लोकेशन हम लोग देंगे, संभवतः आदित्यपुर के लोकेशन में ही देंगे, जहाँ बच्चे या कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग केवल बच्चों के प्रति नहीं बात कर रहे हैं, इवन लेट्स से 30, 40 और 50 ईयर आदमी भी अगर एडिक्टेड हो जाते हैं, उन लोगों को हम लोग वहाँ काउंसलिंग करके डी एडिक्शन करवाएंगे। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में लगातार रेड होता है, लोग पकड़ाते भी हैं, कानूनी कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो कमर्शियल लेवल पे जो है वो पर्दे के पीछे कौन सा है जो कि इतने बड़े मात्रा में, इतने बड़े क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है, वहाँ तक पहुँचना हमारी प्राथमिकता होगी। अगर हम वहाँ तक पहुँचने में सफल हो जाते हैं तो समझिए कि वो जड़ पेड़ से अगर हम लोग काटते हैं ना, किसी को जड़ से काटना चाहिए। पेड़ काटेंगे तो फिर बढ़ जाता है, तो उसको जड़ से काट देंगे तो दोबारा नहीं पनपता है। हमारी कोशिश होगी कि जो मेन सप्लायर है, बड़ा सप्लायर है, एक्चुअली ड्रग्स एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ड्रग माफिया अरबों खरबों का खेल चलता है। अगर वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं तब ये डिमांड सप्लाई चेंज को हम बिल्कुल काट देंगे। और सबसे बड़ी जहाँ तक मुझे लगता है जागरूकता फैलाना ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है इस खतरे को रोकने के लिए। आगे झारखंड के भुइहार मुंडा समुदाय को एसटी में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र ने खारिज कर दिया है। इस बीच राजधानी रांची के मोराबादी में समाज के मिलन समारोह में ये मुद्दा एक बार फिर जोर शोर से उठा। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए ठोस पहल करने की बात कही है। झारखंड सरकार ने मार्च 2021 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय से इससे जुड़ा प्रस्ताव भेजा था, जिसकी जांच के लिए भारत के रिजर्व जनरल के कार्यालय में भेजा गया था, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इस बीच भुइयार समाज को लेकर रांची स्थित मोराबादी में भुइयार समाज मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रही। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से ही कई निम्न वर्ग की जातियों के साथ बेहद अन्याय हुआ है, इसमें भुइहार जाति और समाज भी शामिल है। कांग्रेस इस मामले को लेकर गंभीर है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के रांची आगमन पर एक डेलीगेट्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा, ताकि भुइहार समाज एसटी में शामिल किया जा सके। आपने देखा होगा भुइहार मुंडा का मामला था, पूरा जो हालात हुआ, जो लोग ना आदिवासी में ना ओबीसी में है। अभी आपने इसके बारे में सुने कि इनका भी कोई जाति में इनका भी नहीं है। तो जो खतियान में जो है और इनका जो एसी का जो इनके है खतियान में, तो ऐसे लोगों इसका पूरे चीज़ों को इसका शुद्धिकरण सरकार को करनी चाहिए।
आने वाले दिन में आप कल परसों टाना भगत के लोगों का समस्या है। जो यहाँ छोटी छोटी जो समूह वाले जातियाँ हैं उन तमाम लोगों का समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरा इसको एक तरफ से इस पर गंभीर है और अगस्त महीने में हमारे राष्ट्रीय के राजू जी जो SC ST OBC के चेयरमैन हैं वो भी उनका भी आगमन होगा और इनका जो तमाम लोगों का हम लोग एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, इन तमाम लोगों को मिला करके और इन समस्याओं को लेकर के सरकार तक ये बात तो जाएगी, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। उनका बात क्या है कि जो भूया है जो एक्चुअल ST है उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उसका कारण बहुत सा है, उसको बहुत सारे दिनों से काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सरकार। ये सारा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और क्या कि कोई विसंगति है जो पटा में, तो उसको अगर भूया लिखा है तो ठीक है मिल जाता है। अगर कोई खंडात भूया लिख दिया, पाइक भूया लिख दिया, कोई राजकुली भूया लिख दिया, पावड़ी भूया लिख दिया, उसको बिल्कुल मिलता नहीं। झारखंड का पोजीशन ये है कि बहुत सारा है, लेकिन उनको जो भूया है समझ लीजिए आपका भूया है, कोई अगर बता दिया कि हम तो खंडात भूया है कि वो भूया है, उसको नहीं दे रहे हैं। हमको ST चाहिए, तो शुरू से आदिवासी हैं वो लोग, वो बहुत दिनों से जन्म का अधिकार है उनका कि आदिवासी लोग हैं, उनको आदिवासी दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम झामुमो कमेटी भी शामिल है, जहां जगन्नाथपुर विधानसभा के नुआ मुंडे स्थित PWD गेस्ट हाउस में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पार्टी के जिला अध्यक्ष सह चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, चाईबासा विधायक दीपक विरवा, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन, आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो, जिला सचिव सोनाराम देवगम, जिला उपाध्यक्ष राहुल आदित्य सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयारी में जुट जाने को कहा गया। वहीं झामुमो ने इस बार लोकसभा सीट के साथ जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर भी दावेदारी ठोकी है, जिससे कांग्रेस में खलबली है। झामुमो का साफ कहना है कि उनकी पार्टी जिले में मजबूत है और पश्चिमी सिंहभूम के 5 विधानसभा के साथ सिंहभूम लोकसभा सीट जीतने की ताकत रखती है। कुमारडूंग यहाँ पर है, लेकिन सारे माइंस बंद है, टिस्को और सेल काम कर रही है। तो यहाँ की जो रोजगार की स्थिति बहुत बुरा है, यहाँ के लोग पलायन कर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा ये चिंता का विषय है। इसीलिए चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए बहुत आंदोलन किया है और उम्मीद है, इसीलिए हम चाहेंगे कि ये आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएं और यहाँ जो है ना सेल और टिस्को में रोजगार का गारंटी के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा विधान स्तरीय करना हम लोग तय करेंगे। जिला कमेटी में बैठ करके हो सकता है कि इसको और दिशा देने के लिए आने वाला दिन में सेल और टिस्को के खिलाफ में हम लोग रोजगार को लेकर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। और पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के पोटका में एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जाता है कि वह किसी बात को लेकर अपने पति से नाराज थी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतिका सोमवारी तैसुम के पति राजू तैसुम ने बताया कि पिछले 2 दिन से उसकी पत्नी किसी बात को लेकर उससे नाराज थी और वह उससे बात नहीं कर रही थी। साथ ही दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। इसी बीच रात के वक्त उसने दुपट्टा के सहारे झूलकर अपनी जान दे दी। इस घटना का खुलासा सोमवार को तब हुआ जब उसके पति ने पत्नी को फंदे से झूलता पाया। उसने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच सोमवारी का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस घटना की जानकारी पति राजू तैसुम से ले रही है। पत्नी राजू से क्यों नाराज थी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि दोनों का विवाह 1.5 साल पहले हुआ था। मृतिका सोमवारी तैसुम का मायका गोइलकेरा में है। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।